तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत है फैमिली आपके ही बनी रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली आवाज़ को मैं ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ, है ना? तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। आप चाहें तो और ज़्यादा स्लो सुन सकते हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। ठीक है? और जितनी चीज़ें रेज़ोनेट लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। डिस्क्लेमर ज़रूर सुन लीजिएगा, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे दोनों अदर चैनल जो हैं उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे कोई एक्सपोज़ हो रहा है जिसने आपके ऊपर जो फेक आईडी है वो बनाई है। तो ऐसा कोई इंसान जो कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो सकता है, यानी कि इस इंसान को या तो घूमने का बहुत शौक है या फिर फेक आईडी का यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक था या है। हुँ? और ये इंसान जो है झूठ भी बोलता है। ठीक? हुँ। इस इंसान ये जो भी पर्सन है ये अपने आप को सही रखने के लिए किसी को भी लूट सकता है या लूट सकती है। यानी कि ये सही इंसान रहना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है? चाहे कितने भी पॉजिटिव मैसेज आए, हम एनर्जी मैनिपुलेशन को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए वो तो बहुत बड़ी चीज़ है आज की दुनिया में, आने वाले सालों में भी, आज के लिए भी। इसलिए आपको सावधान तो रहना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। या बचने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि हमें तो बस पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे इस बदलते हुए दौर में? क्योंकि जो लोग हैं, वो तो आपको सुरक्षित नहीं देखना चाहते। ना वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, ना वो आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपके लिए कुछ चाहते ही नहीं हैं। हुँ? ऑल टॉक नो एक्शन, पैशन एम्बिशंस केयर स्टॉप एक्सप्लोर इंट्यूशन, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो फेक पर्सन है ये कोई। देखिए अपने आप ही यहाँ पे जो पहला जो एनर्जीज आ रही थी उसके अकॉर्डिंग जो चैनल मैसेज है वो ये कहता है कि ये बहुत फेक पर्सन है। तो आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान जो कि सिर्फ बातें करने में विश्वास रखता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, हो सकती है। और जो भी चीज़ें आप जिन बातों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, रिलैक्स कीजिए और डिवाइन को ये अनुमति दीजिए कि वो इस सारी सिचुएशन को सँभाल सकें। आपको निराशा नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, जो कि आपके बिज़नेस में नोज़ी हो रहा है, यानी कि नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यूज़िंग विचक्राफ्ट का या जादू टोनों का यूज़ कर रहा है और आपकी इमेज को खराब कर रहा है। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान जो कि खुद कुछ करने में विश्वास नहीं रखता है या नहीं रखती है। ये इंसान आपकी चीज़ों को या तो खराब कर रहा था या कर रही थी, और कहीं न कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, जिस तरह का मैसेज भी आया है। इसके हिडन एजेंडाज़ हैं और ये आपके स्टाइल को कॉपी कर रहा है। ठीक? तो ये आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको फेक आईडी से देखता है या देखती है, और ये आपके बारे में यही चीज़ें बोलता होगा या बोलती होगी कि आप इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक? अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये जो भी विचक्राफ्ट का यूज़ कर रहा है, इसने आपके ऊपर बहुत बुरी तरह के जो भी आपके ऊपर चीज़ें हुई हैं, इसने आपकी लाइफ़ को लेकर या आपको लेकर बहुत सारे जो भी गलत एनर्जीज़ हैं, उनका यूज़ किया है। इसलिए आपको डिवाइन ने कहा है यहाँ पर कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ें, ठीक? ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी। तो देखिए, डोंट वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, तो इस इंसान को आप जानते हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड या फ्रेंड ही आपका हो सकता है। डूइंग हैक्स कर्सिस योर वर्कस्पेस टेबल अल्टर पिक्चर्स कैंडल वाटर एंटिटी। तो देखिए कितनी कमाल की बात है ना, कितने कमाल की बात है। वैसे ही मैसेजेस अपने आप ही गिर रहे हैं, मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। तो आप कामों को ना कर पाएँ, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप गलत नज़र आएँ या फिर आप नज़र ना आएँ, ठीक? आपको विचक्राफ्ट का देखिए ऑलरेडी मैसेज था आपके लिए ना कि विचक्राफ्ट का यूज़ कर रहा है। दे आर शेयरिंग योर एनर्जीज विद अदर्स वांट टू क्लेम योर एनर्जीज। तो ये इंसान आपके जैसा बनना चाहता है, ऑलरेडी कॉपी कैट की एनर्जीज है। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। बहुत ही छोटी रीडिंग करूंगी आज ही मैं, ठीक है? छोटी रीडिंग इन द सेंस कि चैनल मैसेजेस पे ही खत्म कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। फेक है ये पर्सन, और ये नहीं चाहता है कि आपको लोग सही लाइट में देखें। इसलिए ये जो भी पर्सन है नहीं चाहता है कि आप दिखाई दें। एंजेलिक हेल्प मिल रही है आपको ये सब चीजों में। तो ये आपके टेबल का, अल्टर का या फिर किसी भी ऐसी जगह का जो कि आपका वर्क स्पेस हो सकता है, कहीं का भी, ये उसके ऊपर या तो कुछ इस तरह की चीज़ें रख रहा है, क्योंकि हर एक इंसान कंटेंट क्रिएटर नहीं होता या इस तरह की वीडियो नहीं बना रहा होता। तो आप हो सकता है आपका जो भी ऑफ़िस हो या फिर चाहे आपका अपना ऑफ़िस हो, चाहे वो आपका
कहीं आप कंपनी में जाते हो, किसी भी जगह आप जाते हो, वहाँ का आपका ऑफिस हो, तो ये ऑलरेडी उस जगह पे कोई इस तरह की मिट्टी फेंक देता हो, कोई इस तरह की छिड़काव कर देता हो, क्योंकि वाटर की एनर्जीज है ना यहाँ पर, या इस तरह की कैंडल्स, जैसे कई लोग आप कह सकते हैं कि हम अच्छी स्मेल के लिए, वातावरण को अच्छा करने के लिए हम ये जो स्मेल वाली, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स हैं, जलाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो जो कैंडल्स बनाई गई हैं, क्योंकि कैंडल बनाना बहुत आसान है, ठीक है? कैंडल जो है वो इस तरह से बनाई गई है, या उसको इस तरह से मंगवाया गया है कहीं से खरीद के, जिससे कि वो आपकी चीज़ों को बैनिश कर सके, या बैनिश कर रहा है या कर रही है। ये आपको देखना होगा कि आप अपनी जो भी जिस भी टेबल अल्टर पे आप काम करते हैं, उसकी एनर्जी को आप डेली क्लीन करें, क्योंकि आपको पता नहीं आपके टेबल के नीचे क्या दबा दिया, अगर आपके पास तो एक्सेस है इस इंसान की तो। या फिर आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट की हो, जो आपने अपने टेबल या अल्टर पे रख रखी हो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, या आपको एंजल से हेल्प माँगनी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, इस चीज़ को समझ पाएँ, देख पाएँ। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। आर्कएंजल माइकल हैं, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू चेंज्ड लॉन्ग आप पहले ही बहुत बदल चुकी हैं। मैनिपुलेशन, ग्रजेस, पास्ट एनर्जीज। देखिए, ये कोई पास्ट का इंसान है, मे बी आपके साथ में लवी-डवी होना चाहता था या होना चाहती थी। कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अगर आप सही हैं ना, यानी कि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं। और अपने काम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमारा तो काम ही है दूसरों को जादू-टोने करने। नहीं भाई, मैं आपकी बात कर ही नहीं। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग बैलेंस, तो आप बैलेंस्ड हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो सके, या फिर आप चीज़ों को वैसा ना देख सकें जैसे वो हैं, इसलिए आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। थॉट 7 ऑफ सोर्ड्स, बट यू आर टेम्परेंस एंजल। एंजल्स हैं यहाँ पे, आप खुद एक अर्थ एंजल हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एक अर्थ एंजल हैं। और आपके लिए अर्थ एंजल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो इंसान हैं जो कि स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में ही बात करता है, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में ही इंसान होता है। कई बार आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों की मदद करते हैं, और कभी-कभी आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, आपको बस वही बनना होता है, लेकिन वो अच्छा बनना होता है। कई बार इंसान उसी में फेल हो जाता है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ब्लेस्ड सोल्स ऑफ हेवन, ओल्ड सोल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हुँ। इस ये जो भी पर्सन है ना, इस इंसान को ये लगता है, ये इस इंसान की मतलब एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इस इंसान को ये लगता है कि आपकी चीज़ों को, ये जो भी अवेकनिंग आपकी हो रही है या हो सकती है, ये इंसान उसको रोकेगा, या फिर ये रोक पाएगा आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करके। लेकिन आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों ही अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये इंसान दोनों को ही एक्चुअली रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप चीज़ों में आगे ना बढ़ पाएँ। और क्यों कर रहा है? ये इंसान बहुत बड़े-बड़े झूठ बोलता है। ये इंसान आपको फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पास्ट की ग्रजेस हैं यहाँ पे, और आप बदल चुके हैं। तो ये आपके लिए कोई भी हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जिसने फेक आईडी बनाकर, देखिए कितनी कमाल की बात है ना, कि यहाँ पे लिखा है कि फेक आईडी का यूज़ नहीं किया, और इस इंसान की एनर्जीज़ यहाँ पे फेक है। यहाँ पे लिखा है फेक, तो 2 बार फेक है। तो ये पर्सन बहुत ही फेक है। ऊपर से यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात ही चीटिंग की करता है। तो डेफिनिटली इस इंसान ने या तो आपको प्यार मोहब्बत के नाम पे, या फिर आपसे भला बन के आपका इमोशनल मैनिपुलेशन जो होता है, या तो वो किया है, या फिर ये इंसान फिर से करना चाहता है या चाहती है। ये जो भी है, चाहे आप आपके माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, क्योंकि बहुत लोगों के माँ-बाप भी यहाँ पर बहुत सारी काली करतूतें करके बैठे हैं उनके साथ में। ठीक है, अब इस बात का बुरा नहीं मानना है। आने वाले समय में आपको इससे भी ज़्यादा, चाहे आप रीडिंग सुने या फिर आप बिना रीडिंग के भी, आप इस एनर्जी को और ज़्यादा महसूस कर पाएँगे, जहाँ पे आप ये देखेंगे या देख पाएँगे कि जो माँ-बाप हैं अपने, भाई-बहन हैं अपने, आपकी कज़न-कज़नियाँ हैं, इन सब लोगों ने ना आपके साथ में बहुत काली करतूतें की हैं। ये हिंदी के बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको, शुद्ध हिंदी ना भी हो तो भी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब हिंदी में, कि बहुत ही, जैसे मैं कहूँ, डार्क रिचुअल्स किए हैं, डार्क सीक्रेट्स नहीं भैया, सीधी-सी बात है, काली करतूतें की हैं इन्होंने। इनके काले रहस्य हैं। इस सारे कालेपन से पर्दा उठेगा। नहीं भी उठता है तो जाने दो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दफ़ा करो। दफ़ा इसलिए करो क्योंकि क्या करना है आपने? जिसने काली करतूतें की हैं, चाहे फेक आईडी बनाकर इस इंसान ने यूज़ किया हो, मे बी ये आपकी फेक आईडी बनाकर इस तरह की चीज़ें कर रहा है, या दिखा रहा है, या दिखा रही है कि आप ये सब चीज़ें करते हैं। मान लीजिए लोगों को कह रहा हो, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं,
कि मैं एक्सेस करता हूँ, मैं कर्सिस करता हूँ, ये करती हूँ, मतलब मुझसे करवा लो, आप जो भी मेल या फीमेल में है, मुझसे करवा लो, मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, आपका नाम ले लेके इंसान करता हो, करती हो। इसकी जो भी कहानी है सब बाहर आएगी, ठीक है? ट्विस्टिंग फैक्ट्स, तो आपकी जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपकी जो भी एंजेलिक हेल्प वाली चीजें हैं, ये इंसान उन सब चीजों के फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहा है। ये इंसान एक्चुअली आपका कॉपीकैट बनना चाहता है या बनना चाहती है, ये इसकी पूरी कोशिश है। इस कोशिश के अंदर इस इंसान ने विच क्राफ्ट जैसी या ब्लैक मैजिक जैसी या तांत्रिक साधनाओं जैसी चीजों के अंदर कदम रख दिया है या फिर रख रखा है। और ये इंसान, इस इंसान को ये भी लगता है कि ये जो भी कर रहा है एंजेलिक हेल्प से कर रहा है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो ईश्वर है वो आपका गलत कामों में साथ नहीं देता है, और वो ऐसे लोगों का साथ भी नहीं देता है और ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करता है। या फिर जो एंजल्स होते हैं वो ऐसी चीजों की मदद कभी नहीं करते हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये महसूस, ये अपने दिमाग में, मतलब ये खुद को कहता होगा या कहती होगी, मैं एंजेलिक हेल्प दे रहा हूँ, मैं लोगों को एंजेलिक हेल्प कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर इस इंसान को ये पता है, लेकिन बाहरी ये इंसान ना लोगों को ये प्रिटेंड करता है कि जो कुछ भी कर रहा है या फिर कर रही है ये एंजेलिक हेल्प से करता है या करती है। जैसे कि आर्कएंजल माइकल का नाम है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो भी पर्सन है ये आर्कएंजल माइकल का, जैसे मैं यहाँ पे बार-बार आपसे बोलती हूँ कि आर्कएंजल माइकल मेरे गार्डियन एंजल हैं, आर्कएंजल माइकल मेरे साथ शुरू से ही असाइन है। मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ, क्योंकि आर्कएंजल माइकल उन लोगों का साथ देते हैं या उन लोगों के साथ रहते हैं या दे पाएँगे, जो सबसे पहले तो आर्कएंजल माइकल उन लोगों के साथ में होते हैं जो कि डिवाइन के साथ में होते हैं या डिवाइन के लिए काम कर रहे होते हैं या उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे यही है। दूसरा, आर्कएंजल माइकल उन लोगों का साथ देते हैं जो कि ट्रुथ के ऊपर रहते हैं, यानी कि सच बोलते हैं, सच कहते हैं या फिर जीवन के सच को समझते हैं, और उनको पता होता है या समझ जाते हैं वो कि जीवन का सच यही है और हमें इसके अनुसार चलना है, या ईश्वर का सच यही है। हालाँकि ईश्वर का सच कोई नहीं समझ सकता, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए। ईश्वर रोज़ अपने नए रंग और रूप दिखाता है अगर हम ईश्वर को समझने लगें। ठीक है? तो उस गूढ़ विद्या में नहीं जाएँगे हम, गहरी विद्या में नहीं जा रहे, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये फैक्ट्स को, सच्चाई को ट्विस्ट कर रहा है या कर रही है। यहाँ मैसेज है पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स, अनएथिकल वर्क अगेंस्ट लॉ। तो जैसे कि मैंने कहा, काले कारनामे, कोई भी रीडिंग में जो भी बात आती है ना, वो कभी भी एवी नहीं होती, ठीक है? एवी कुछ नहीं होता भैया इस दुनिया में, सब कुछ यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, क्या होता है, वो ईश्वर ने पहले से रच रखा है। लेकिन उस रचने में ईश्वर ने बस फ्री विल दे दिया है कि भैया ये रचा हुआ है, तुम्हारी ये कहानी है, ये कर्मा है, ये चीज़ें, अब तुम इसमें क्या चुनोगे क्या? अब कोई इंसान ये कहता है भई मैं अपने पूर्व जन्मों से ये सीख कर आया हूँ, या जो मेरी सीख है वो ये ना अंतरात्मा की आवाज़ जो छोटी-सी आती है आपको और उसको आप दबा लेते हैं। उसके बाद तो बेचारी चीख-चीख कर भी निकलना चाहेगी ना, तो भी नहीं निकलेगी, ऐसे दबा दो। यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड बहुत मुड़ गया है, इसे दबा के रखना पड़ेगा। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ में जो गैप है ना, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, या आपके और उसके बीच में एक्चुअली जो कॉर्ड कट हो गई है, ये उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इसका वो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है या फिर नहीं निकलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओह! ब्रेड का यहाँ पर मैसेज है पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को इसलिए ही, क्योंकि देखिए ब्रेड है यहाँ पे, इंसान अपने ब्रेड और बटर के लिए ही हमेशा मेहनत करता है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को इसलिए ही ब्लॉक कर रहा है ताकि आप प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस में ना जाएं। डोंट वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, और ये आपकी उन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है जो कि इसे लगता है कि आपके लिए, आपको सपोर्ट करती हैं या फिर जो भी आपके लिए आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकती हैं। आप बैलेंस्ड हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिव बातों पे ही जाता है, तो वो आपकी गलती है। अच्छा, यहाँ पे जो बात मैं आपसे कह रही थी ना, ये कार्ड कहता है ब्लेस्ड सोल्स ऑफ हेवन, ओल्ड सोल्स, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ये जो भी पर्सन है ना, ये जिस भी तरह के विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक की एनर्जी का यूज कर रहा है या कर रही है, इसे इसको ये भ्रम हो सकता है कि जैसे आप ईश्वर की आवाज सुनते हैं या एंजल्स की आवाज सुनते हैं, ये भी एंजल्स की आवाज सुन रहा है या एंजल्स इसे गाइड कर रहे हैं।
लेकिन एक रियलिटी यही है, सिर्फ एक ही रियलिटी है, वो ये है कि जब भी लोग इस तरह की चीज़ों में होते हैं, जहाँ पे वो दुश्मनियाँ निभा रहे होते हैं, ये दुश्मन बन रहे होते हैं आपका इस तरह की चीज़ें करके, तो कभी भी उनको एंजेलिक हेल्प नहीं मिलती, कोई एंजल नहीं आता उनसे कहने के लिए। उनके बेचारे गार्डियन एंजल जो है उनसे इतनी बार कह के थक चुके होते हैं कि उनकी आवाज़ भी वो सुन नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकते ना उनको, है ना? लेकिन वो सिर्फ़ कह सकते हैं, और जब उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है, तो वो एंटिटीज़ जब घेर लेते हैं ना, तो लाइट जो है वो बहुत दूर चली जाती है। इसलिए आपको डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी माँगनी चाहिए। इंसानी जन्म मिला ही इसलिए है कि एक ईश्वर को हम समझें और अपने बुरे कर्मों के लिए, बुरी सोच के लिए, बुरी हर उस चीज़ के लिए जो हमने किया है, उन दिखावों के लिए भी हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, जो हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। उन बातों के लिए भी हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि हम सही हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अंतरात्मा में हमें पता होता है कि हम गलत ही हैं। कुछ कार्ड्स ये नीचे गिर गए, इनको नहीं लेते हैं। ये देखेंगे, बेल है यहाँ पे अनाउंसमेंट का, तो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपकी अबंडेंस का यहाँ पे अनाउंसमेंट है। और अपने कामों को होने से पहले आपको बिल्कुल भी किसी को बोलना नहीं है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इंसान मे बी आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या फिर आपके साथ में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या फिर हो, तो ये इंसान उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे ये इंसान आपकी उन चीज़ों को रोकना चाहता है। यहाँ पे भी देखिए, ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी, ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और आपकी क्रिएटिविटी दोनों को रोकना चाहता है। मे बी आपका पर्पस एक हो सकता है, या फिर उसके द्वारा आपकी चीज़ों को अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है। वेल्थ का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए इसलिए ही ये कार्ड रिवर्स में है, क्योंकि ये इंसान लगातार आपकी स्पिरिचुअल, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि ये उन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी वेल्थ बना सकती हैं। ये वेल्थ होती है, रेट है ये, यानी कि ये कोई जानकार ही है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, डॉग क्लोजर, ट्रेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओह माय गॉड! तो ये आपके लिए कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका, ये बेस्ट फ्रेंड ही आपकी हो सकती है, जो कि आपके साथ में फेक आईडी बनाकर या तो बात करना चाहता है, या फिर करना चाहती है, या फिर इस इंसान ने आपके साथ में फेक आईडी बनाकर बातें की हैं, या फिर ये इंसान आपके साथ में फेक था। इसके मन में इस तरह के इमोशंस थे आपके लिए, लेकिन वो, यानी कि ये जो भी पर्सन था आपके लिए, चाहे इसने रोमांटिक आपको इल्यूजन दिया हो, भ्रम दिए हों आपको, ठीक है? फ्रेंड या आपकी इसने दिए हों आपको, और इस इंसान ने लगातार आपसे झूठ बोले हैं, ठीक? ये हमेशा इंसान जो भी था, ये आपके हमेशा अगेंस्ट काम करता रहा था या फिर करती है। घर में घुसकर धोखा देने वाले लोगों में से हैं ये। और अगेन ये आपकी रैट है ना, तो ये आपकी ब्रेड खाना चाहता है, आपके हिस्से का जो खाना है ये खाना चाहता है। डॉग है, डॉग वफादार होता है, पर ये नहीं। ये इंसान आपको बैड एक्सपीरियंसेस देना चाहता है, या फिर ये चाहता है कि आपको बुरे अनुभव हों। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, ये रिवर्स में है। ये नहीं चाहता है कि आप अपने कामों पे ध्यान दें, या फिर ये इंसान आपको आपके पाथ से भटकाना चाहता है। तो अगर कोई आपके टेबल पर आकर बार-बार आपसे बातें करता है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई इंसान आपसे बार-बार आकर बातें करता है, या कोई इंसान आता है, यानी कि आपके साथ में इस तरह के विचक्राफ्ट कर रखे हैं कि लोग आकर आपको डिस्टर्ब करें और आपको आपका काम ना करने दें। तो अपनी देखिए, उन लोगों पे गुस्सा होने के बजाय, चाहे आपको लगता हो कि इस इंसान ने क्या वही आके बात कर रहा है, या फिर लोग आपके पास में आके बात कर रहे हैं, उन लोगों पे फ्रस्ट्रेट होने के बजाय अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, अपने डेस्क की, अपने टेबल की, अपने ऑफ़िस की एनर्जी को क्लीन कीजिए। यहाँ पे किसी का ऑफिस हो सकता है जो निशाने पे है किसी के, या फिर आपके ऑफिस को पूरा क्लीन कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। किसी ने कोई भी चीज आपको गिफ्ट की हो, उनको फौरन हटा दीजिए। किसी की भी दी हुई कोई भी चीज, चाहे वो कपड़ा हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई और चीज हो, कोई भी ऐसी जो कि आपको लगता है कि किसी ने आपको दी है, वो आपको हटानी होगी अब मत रखिएगा। अब हो गया, जितना जिसको देना था, जितना जिससे लेना था, वो लेन-देन खत्म हो चुका है। अब नई-नई ची उनकी यादें मत रखिएगा। इन यादों का कोई फ़ायदा नहीं है। घर क्लीन कीजिए अपना, अपना ऑफ़िस क्लीन कीजिए, अपनी डेस्क क्लीन कीजिए, अपना टेबल, जो भी जहाँ पे भी आप जैसा काम करते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, हाउस हस्बैंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसकी एनर्जी क्लीन कीजिए। जो भी आपके धर्म में रिचुअल दे रखे हैं, उनको फ़ॉलो कीजिए। जिस भी रिचुअल को आप फ़ॉलो करते हैं, कीजिए। जिसको भी जानते हैं, मानते हैं, उनको पकड़ के रखिए, ठीक है? टेक ओवर बट यू नो लॉन्गर हैव, ये रिवर्स में है आपके लिए, और ये अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पे आप उस चीज से घायल नहीं है, जो भी चीजें आपके जीवन से जा रही थी या जा रही हैं। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये जो भी चीजें हैं ना,
ये आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि अगर आपको वेल्थ भी मिलेगी, आप जो काम कर रहे हैं, ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं और ये आपने अर्न की हैं। जब आप किसी चीज़ को कमाते हैं, तो उस पे आपका पूरा हक होता है और आपका वो हक आपसे कोई नहीं ले सकता। तो कि लोग क्या करते हैं, वो रैट बन जाते हैं, वो आपके घर में आकर आपकी रखी हुई ब्रेड को कुतर कर उसमें से मुँह मार के भागना चाहते हैं कि अरे! जैसे चूहा क्या करता है, कुतरता है चीज़ों को, खा लेता है, निशाना बनाता है और चीज़ें खत्म कर देता है। आपको ये आपके लिए भविष्यवाणी टाइप की चीज़ है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपके आस-पास ही है ये कुतरने वाला चूहा आपका, ठीक? ये कुतरने वाले चूहे से आपको सावधान रहना है। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, ये आपके लिए एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता और कोई नहीं छीन पाएगा। व्हेल का कार्ड है ग्रेट ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये आपके फैक्ट्स को ट्विस्ट करके ऑब्स्टेकल लाना चाहता है, यानी कि ये इंसान चाहता है कि आपको बहुत सारी चिंता हो कि अरे मेरे बारे में इतनी बातें कही गई हैं, मेरे लिए इतनी चीजें की गई हैं, तो मैं अब चिंता करूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप ब्लेस्ड हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, आपके जो माइकल की ब्लेसिंग्स या फिर यहाँ पर जो एंजेलिक हेल्प है, ये सब आपके साथ में है। और डिवाइन ने क्या कहा था, डिवाइन ने आपसे बोला था कि भैया मुझे इसमें काम करने दो और तुम निराश नहीं होगे। रिवर्स करके देख लेना अगर आप भूल गए हो तो। टेबल का यहाँ पे मैसेज है रिवर्स में, हार्ड वर्क अहेड, सक्सेस भी है यहाँ पे रिवर्स में। ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि आपको ये लगे कि अरे मेरे लिए इस पाथ पे बढ़ना या इन कामों को करना बहुत ही मुश्किल है, मैं कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये सारी अफर्मेशन ही आपसे करवाना चाहता है। आपको क्या करना है, रिटर्न टू सेंडर, जहाँ से आई है वहीं पे दफा हो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्यारे आर्कएंजल माइकल। इंग्लिश में भी तो वही बोलते हैं डियर आर्कएंजल माइकल, है ना? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये चूहा ना आपकी चीजें कुतरना चाहता है। द वे फॉरवर्ड इज ओवर। आप ट्रैप नहीं हैं, जो कि इंसान आपको बताना चाहता है कि आप ब्लॉक्ड हैं। जो भी अवसर हैं, यो आपके लिए जो भी संभावनाएँ हैं, अवसर हैं, वो आपको बिल्कुल मिल रहे हैं। आपको लगातार गाइड किया जाएगा आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के। ये आपको अपने साथ ट्रैप रखना चाहता है कि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देगा। तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि तुम बाहर निकल पा रहे हो कि नहीं। मैं तुम्हें फिर से ट्रैप कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं तुम्हारे सामने ऐसा जाल बुनूँगा या बुनूँगी कि तुम अपनी सारी चीज़ें ना, तुम्हारे माइंड को जैसे होता है ना, कई लोग आपसे बातें करते हैं, तो वो आपसे बातें अच्छी करते हैं, लेकिन वो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस को इस तरह के मैसेजेस देते हैं बात करके कि आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये इंसान ना सही कह रहा है। अगर मैंने इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे किया होता ना, अगर मैं इस बात पे ना जाके इस बात पे गया होता ना या गई होती, तो मेरे लिए कुछ और ही हो जाता। और आप अपना रास्ता बदल लेते हैं और उसके बाद उस रास्ता आ गया तो ब्लॉक होता है। आप जिस रास्ते पे हैं एकदम ठीक है, चलते रहिए, जो भी मुसीबतें आएंगी देखा जाएगा। वे फॉरवर्ड इज होगा। आप सेफ हैं, आर्कएंजल माइकल हैं ऑलरेडी यहाँ पे। आपको बहुत आभारी होना चाहिए डिवाइन का और रिटर्न टू सेंडर करना, लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? पिछली बार भी मैंने आपसे पहले भी कहा था लिखना नहीं भूलो। 4 बार लिखते हो फिर भूल जाते हो, भैया रखे रखो। अब आप ये भी लिखा करो कि मैं ये सारी चीज़ें रिटर्न अपनी भाषा में लिख लेना। रिटर्न टू सेंटर नहीं होता, सेंटर का मतलब आपका केंद्र बिंदु हो जाता है कि जहाँ केंद्र है आपका। रिटर्न टू सेंडर, SENDER, हिंदी में भी लिखते हैं तो रिटर्न टू सेंटर, स आता है, ड आता है, डमरू वाला ड, ठीक है? सांप वाला सा, डमरू वाला डा और राक्षस वाला रा, ठीक? या रुई वाला रा। तो सेंडर है वो, सेंटर नहीं है, टर नहीं है, टर नहीं है, डर है, सेंडर। तो जो रिटर्न टू सेंडर, वहां से आई है वहीं वापस जाए और मैं सुरक्षित हूँ। जो नेगेटिव एनर्जी, जो बुरी आत्माएं, बुरी एनर्जी मेरी तरफ भेजी गई हैं, मेरे काम की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, मेरी खुशियों की तरफ, मेरी लाइफ की तरफ, मेरे जीवन के हर रास्ते की तरफ जो भेजी गई हैं, मैं उसको रिटर्न टू सेंडर करता हूँ या करती हूँ, या मैं उन सबको वापस भेजता हूँ या भेजती हूँ, या मैं ईश्वर की लाइट में भेजता हूँ या भेजती हूँ। मैं सबको ईश्वर की लाइट में भेजती हूँ, जो कि मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए भेजी गई हैं, मेरे काम को बर्बाद करने के लिए भेजी गई हैं, वो सब की सब मैं ईश्वर की रोशनी में वापस भेजता हूँ या भेजती हूँ और मैं पूरी तरह से ईश्वर की एनर्जीज़ में, एंजल्स की एनर्जीज़ में, डिवाइन एंजल्स की एनर्जीज़ में, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी में सुरक्षित हूँ। आपके पास में जो भी है, आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन पे काम कीजिए, यानी कि आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल सोचिए कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को आपने कुछ नहीं बताना है। इंक्रीज़ योर नॉलेज, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी बढ़े।
एजुकेशन आप लें या कोई कोर्स करें, कोई किताब पढ़ें या आप मेंटर को ढूँढें। आपकी सोल को जो ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगा। ठीक है फैमिली, रिटर्न टू सेंडर कर देना, जहाँ से आई है वहीं जाए, टाटा बाय-बाय, ऐसा कर ठीक। ख्याल रखिएगा फैमिली, जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों, जितनी चीज़ें रेज़ोनेट होने दीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखना ही आपका परम उद्देश्य होना चाहिए इस वक़्त में और आगे भी। अच्छे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें करिए। खुद को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए और आपके टेबल अल्टर, आपके वर्क स्पेस, आपके ऑफिस में या अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा है या आपकी तरफ इस तरह की नेगेटिव कुछ नहीं है तो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो भेजी गई हैं उनको क्लियर कीजिए। आपका अपना बनकर ही कोई आपको धोखा देना चाहता है या दे रहा है या देगा या देगी, सावधान रहिएगा। आपको इन लोगों से बच के रहना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ईश्वर के साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, ख्याल रखना है अपना। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।